नमस्कार। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं टिश्यू के बारे में, जो कि साइंस का बायो का इवेंट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। क्लास 9th में 11th में इन सब जगहों पे टिश्यू के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। तो टिश्यू को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टिश्यू वर्ड के बारे में। अगर टिश्यू वर्ड की बात करें कि टिश्यू वर्ड आया कहाँ से है, तो टिश्यू वर्ड एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि टिश्यू वर्ड इज अराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड, इसको बोला गया टिश्यू। इस फ्रेंच वर्ड से टिश्यू वर्ड को लिया गया। अब टिश्यू कहने का मतलब होता है क्या? ये जो मैंने फ्रेंच वर्ड लिखा है, इसके कहने का मतलब होता है कि समथिंग दैट इज वोवेन, ठीक है। इस वोवेन वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो टिश्यू बेसिकली मैंने क्या बताया कि एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया, और वो फ्रेंच वर्ड है कौन सा? तो टिश्यू है। और टिश्यू करने का मतलब क्या होता है? वोवेन, समथिंग दैट इज वोवेन। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? टिश्यू बोल देते हैं, ठीक है। वोवेन करने का मतलब बेसिकली बुना हुआ, है ना। अब समझते हैं इसके बारे में। तो टिश्यू को अगर हम लोग समझे और इसको डिफाइन करने का कोशिश करें, तो टिश्यू कहने का मतलब क्या हुआ? हाउ कैन बी डिफाइन द टिश्यू? तो टिश्यू कहने का मतलब क्या होता है कि टिश्यू एक्चुअली क्या है कि अ ग्रुप ऑफ, ये है क्या? अ ग्रुप ऑफ structurally and functionally similar cells, यानी कि सेल का एक ऐसा समूह जो स्ट्रक्चर में और फंक्शन में क्या हो? सेम। स्ट्रक्चरली देना, मैंने यहां पे बताया क्या? स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों क्या हो जाए? उसका सिमिलर हो जाए। एक ही तरह के स्ट्रक्चर को, एक ही तरह के फंक्शन को परफॉर्म करता हो, और एक ही तरह का स्ट्रक्चर हो, और उनका जो ग्रुप बनता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? टिश्यू बोल देते हैं। नॉर्मली अगर टिश्यू को देखो और आप आगे के लेवल में जाकर जब पढ़ोगे तो मालूम चलेगा कि टिश्यू जो है वो एक तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू जो है वो क्या है? एक तरह से आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो उस पॉइंट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं क्या? कि इट इज अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन in multicellular organism, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये क्या है? एक तरह से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्लास 9th में आगे डाइवर्सिटी में भी इसके बारे में पढ़ना है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्या। देखो, ऑर्गन बेसिस, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को बेसिकली क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। तो यहां पर मैंने लिखा है टिश्यू के बारे में, इट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग को डाइवर्सिटी में आगे पढ़ना है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और भी समझते हैं टिश्यू के बारे में। देखो, टिश्यू में बेसिकली हम लोग को प्लांट और एनिमल टिश्यू दोनों के बारे में समझना है। तो दोनों को हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। हमने यहाँ पे ले लिया क्या? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अगर मैं प्लांट टिश्यू की बात करूं और एनिमल टिश्यू की बात करूं, देखो दोनों को यहाँ पे मैंने अलग अलग इसलिए कर लिया क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक है, रीजन है, वो मैं भी आपको बताता हूं। अगर आप प्लांट टिश्यू का स्टडी करते हैं, ऐसे तो बुक में लिखा हुआ है हर जगह पे कि द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नॉन द हिस्टोलॉजी, बट द स्टडी ऑफ एनिमल और द ह्यूमन टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। एनिमल टिश्यू का अगर आप स्टडी करोगे तो इसको हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप प्लांट टिश्यू का स्टडी करते हो उसे हम लोग कहते हैं प्लांट एनाटॉमी। ये
बेसिक डिफरेंसेस है दोनों में, समझिएगा इस बात को। मैंने क्या बोला, बेसिकली हर जगह पे क्या लिखा रहता है कि द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि द स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ प्लांट टिश्यू इज नोन एज प्लांट एनाटॉमी। ये दोनों में बेसिक डिफरेंसेज आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर टिश्यू टर्म की बात करें तो टिश्यू टर्म को सबसे पहले टर्म टिश्यू जो है ना, टर्म टिश्यू, ये सबसे पहले जिस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था उनका नाम था ज़ेवियर वोवेन। ज़ेवियर वोवेन ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म टिश्यू दिया था या टिश्यू के बारे में बताया, ठीक है। और ये कब दिया था? इन 1801 में। तो ज़ेवियर वोवेन वो व्यक्ति थे जिन्होंने टिश्यू के बारे में दिया द टर्म टिश्यू, या फिर द टर्म टिश्यू क्वाइंड बाय द ज़ेवियर वोवेन इन 1801। तो ये तो एक बेसिक हिस्ट्री हम लोगों ने अभी देखा किसके बारे में, टिश्यू के बारे में। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, प्लांट टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ना और एनिमल टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ना और समझना है कि प्लांट टिश्यू है क्या और एनिमल टिश्यू है क्या। ओके, चलिए तो हम लोग बात करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। सबसे पहले तो अगर हम प्लांट टिश्यू को समझने का कोशिश करें तो इसके पहले चार्ट को समझना होगा। प्लांट टिश्यू, सबसे पहले हम लोग को इसके चार्ट के बारे में समझना होगा कि ये प्लांट टिश्यू कैसे कैसे डिवाइड कर दिया गया है और क्या क्या टाइप्स इसके अंदर है, उसके बारे में अपने को समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, उस दोनों पार्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, पहला और दूसरा। पहला पार्ट जो है वो है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा जो है वो है आपका परमानेंट टिश्यू। तो टिश्यू को मैंने दो पार्ट में, प्लांट टिश्यू को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा जो है वो आपका परमानेंट टिश्यू है। ओके, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को उनके पोजीशन के आधार पर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है इसमें एपिकल, दूसरा लेटरल और तीसरा इंटरकैलरी। तीनों के बारे में समझेंगे। पहला एपिकल, दूसरा लेटरल और तीसरा इंटर कैलरी के बारे में। ये तीन आपका क्या है प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। पहला है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसी तरह अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू के बारे में, तो परमानेंट टिश्यू को भी दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर दिया गया है। पहला है आपका सिंपल परमानेंट और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने क्या कर दिया, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। और वहीं दूसरी तरफ परमानेंट टिश्यू को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में समझते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में समझते हैं। इसमें यही तीन पार्ट है, लेकिन इसको हमने फिर से डिवाइड किया है। सिंपल की बात करें तो सिंपल में आपका चार पार्ट आ जाता है, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने फर्दर 4 पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है। 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा अस्टेरेन्काइमा और चौथा प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये प्रोटेक्टिव टिश्यू बेसिकली अगर देखें तो प्रोटेक्टिव टिश्यू दो ग्रुप टिश्यू का ग्रुप है, यानी कि इसके अंदर भी दो अलग अलग टिश्यू प्रेजेंट है। पहला जो है वो है आपका एपिडर्मिस और दूसरा कॉर्प। एपिडर्मिस और कॉर्प, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो भी अभी आपको समझाएंगे, ठीक है।
लेकिन पहले देख लेते हैं कि इसके पार्ट्स के बारे में, इसमें कौन कौन सा पार्ट्स है। अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स को भी हमने क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ये वही जाइलम और फ्लोएम है जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहता है। जाइलम कंडक्शन ऑफ वाटर और फ्लोएम कंडक्शन ऑफ फूड में मदद कर देता है। तो चूंकि जाइलम और फ्लोएम के बारे में चर्चा कर रहे हैं और जाइलम फ्लोएम दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्दर आगे और डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि जाइलम को भी 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले जाइलम वेसल्स, दूसरा जाइलम ट्रैकिड्स, तीसरा जाइलम पेरेन्काइमा और चौथा आपका हो जाता है एस्क्लेरेनकाइमा यानी कि जाइलम फाइबर। जाइलम एस्क्लेरेनकाइमा और जाइलम एस्क्लेरेनकाइमा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम फाइबर के नाम से जानते हैं। वही दूसरी तरफ अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम को भी अलग अलग पार्ट में यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहला सीव ट्यूब, दूसरा कॉम्पेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम पेरेन्काइमा और चौथा आपका फ्लोएम फाइबर। अब इस चार्ट को हम लोग दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने क्या किया कि प्लांट टिश्यू को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक आपका मेरिस्टेमेटिक और दूसरा परमानेंट। तो ये जो मैंने डिवीजन किया है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, इसके डिवीजन के पीछे का लॉजिक क्या था, ये डिवीजन जो मैंने किया है, ये डिवीजन किया है आपका डिवीजन जो हुआ है यहाँ पर डिवाइड करने की कैपेबिलिटी के आधार पर। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जिसके पास डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है। यानी कि ये टिश्यू लगातार क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये टिश्यू लगातार क्या करता है, डिवाइड करता है। और परमानेंट टिश्यू कहने का मतलब हो गया वैसा टिश्यू जिसके पास डिवाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं है, यानी कि अब वो कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता है, वो अब परमानेंट हो चुका है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू के अगर बारे में सोचे तो ये करता क्या है, तो ये बेसिकली प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, या फिर प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, मजबूती देगा। और ये जो टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये प्लांट को ग्रो करने में, डेवलप करने में, यानी कि उसके इलोंगेशन में, उसके गिर्थ को बढ़ाने में, इन सब में क्या करता है, मदद कर देता है। तो ये डिवाइडिंग टिश्यू है और ये नॉन डिवाइडिंग टिश्यू है, इसका काम है सपोर्ट करना और स्ट्रेंथ करना। हालांकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे कि कैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे चलकर परमानेंट का फॉर्मेशन कर देता है। अभी यहां पर आते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में मैंने बताया कि ये डिवाइडिंग टिश्यू है, यानी कि प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करने में, गिर्थ को इंक्रीज करने में मदद कर देगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को उसके पोजीशन के आधार पे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एपिकल, लेटरल और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये तीनों जो है इंटरकैलरी टिश्यू, और ये तीनों का पोजीशन अलग अलग है। टिप के पोजीशन पे आपका एपिकल होता है, ठीक है। लेटरल मतलब होता है क्या, लेटरल साइड जो होगा आपका, उस जगह पर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। और इंटरकैलरी टिश्यू जो है वो आपका प्रेजेंट होगा किस जगह पर, तो इंटरकैलरी आपका ब्रांच वाले सेक्शन जहां से निकलते हैं, नोड वाला सेक्शन जहां से निकलता है, उस जगह पर इंटरकैलरी प्रेजेंट होता है। ये प्लांट के लंबाई को बढ़ाएगा, ये गिर्थ को बढ़ाएगा, और ये इसका काम है ब्रांच और लीफ का फॉर्मेशन कर देना। अगर परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करें तो परमानेंट टिश्यू को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब रहा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कि यहाँ पर भैया जो मैंने सिंपल बताया और कॉम्प्लेक्स बताया, ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब क्या हुआ, किसको बोला सिंपल और किसको बोला कॉम्प्लेक्स, इसके पीछे का मेन लॉजिक क्या था, ठीक है। तो सिंपल मैंने क्यों बोला और कॉम्प्लेक्स मैंने क्यों बोला, ये समझ लेते हैं। सिंपल कहने का मतलब हो गया कि वैसा परमानेंट टिश्यू जो केवल और केवल एक ही तरह के सेल के मिलने से बने, ओनली वन टाइप ऑफ सेल, सच टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। ध्यान देना मैंने क्या बोला कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, केवल एक तरह के सेल के मिलने से बने तो क्या कहलाएगा, वो सिंपल कहलाएगा। एंड इफ इट इज फॉर्म्ड बाय द मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स। सिंपल कहने का मतलब केवल एक तरह के सेल के मिलने से बने, और कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब
एक से अधिक तरह के सेल के मिलने से बन जाए तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है ना। नाम से क्लियर हो रहा है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, और कॉम्प्लेक्स में मतलब क्या हो गया कि मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। अभी देखो सिंपल में मैंने बताया कि केवल एक ही तरह के सेल के मिलने से बना हो, जैसे कि पैरेन्काइमा एक ही तरह के सेल के मिलने से बना, कॉलेनकाइमा एक ही तरह के सेल के मिलने से बना है, स्क्लेरेनकाइमा एक ही तरह के सेल के मिलने से बना है, एपिडर्मिस एक ही तरह के सेल के मिलने से बना है, कॉर्क एक ही तरह के सेल के मिलने से बना है। दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दीज आर द सिंपल परमानेंट टिश्यू जो केवल एक तरह के सेल के मिलने से बने। अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया कि मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल के मिलने से बने। जैसे सबसे पहले देखो तो कॉम्प्लेक्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जाइलम और फ्लोएम। अभी जाइलम देखो एक तरह के नहीं, चार तरह के सेल के मिलने से बना है। ठीक है, जाइलम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। कौन कौन सा है? जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिट्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा या जाइलम फाइबर। ये चार अलग अलग तरह के सेल के मिलने से जाइलम का फॉर्मेशन हुआ। इसीलिए जाइलम को हम लोग क्या बोलते हैं? जाइलम आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो गया। क्यों? क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। और अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में देखो ये भी आपका चार अलग अलग तरह के टिश्यू सेल के मिलने से बना है। सिव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर है। ये भी चार अलग अलग तरह के सेल के मिलने से बना, इसीलिए ये भी क्या बन गया? आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बन गया। अब इन सब चीजों के बारे में हम लोग को क्या करना है? डिस्क्राइब करना है, डिटेल में पढ़ना है इन सब चीजों के बारे में कि क्या क्या इसका फंक्शन होता है। एपिकल का क्या फंक्शन है, लेटरल का क्या फंक्शन है, इंटरकैलरी का फंक्शन क्या है, मेस्टमेटिक का फंक्शन क्या है ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे पैरेन्काइमा परमानेंट का फंक्शन क्या है, फिर सिंपल का क्या है, कॉम्प्लेक्स का क्या है। मतलब हर एक चीज के बारे में हम लोग को अब क्या करना है? थोड़ा सा डिटेल में जानना है ताकि आगे कोई भी परेशानी आपको ना हो। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे मेस्टमेटिक टिश्यू, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी और परमानेंट टिश्यू के बारे में। ओके, चलिए, थैंक यू।